हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो हालिया महाविनाश हो रहा है गाज़ा में, उसके बारे में चर्चा करेंगे इसके। तो देखिए क्या हुआ है। बॉम्बिंग ऑन गाज़ा हॉस्पिटल। गाज़ा में हॉस्पिटल था जिस पर बॉम्बिंग की गई है। फ़लस्तीन का आरोप है कि इस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और इजराइल का आरोप है कि फ़लस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसके द्वारा फायर किया गया रॉकेट मिस फायर कर गया है, जिससे ये जो हॉस्पिटल को उसने विध्वंस कर दिया है। तो इसके लिए डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बताया था इजराइल जो है इन्वेजन करने वाला है उत्तरी गाज़ा में, जहाँ पर उसने जो उत्तरी गाज़ा के सिटीजन्स थे उसको 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था कि आप लोग साउथ गाज़ा में चले जाइए, जिससे कि वहाँ पर जो सिविलियन कैजुअलिटी ना हो ग्राउंड इन्वेजन के दौरान। तो उसका अल्टीमेटम पूरा हो गया। बहुत सारे सिविलियंस उत्तरी गाज़ा को छोड़कर साउथ गाज़ा में चले भी गए थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हमास के टेररिस्ट हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रुके हुए थे, जो उनका आतंकवादियों का साथ दे रहे थे। तो लगभग 40,000 मिलिटेंट के साथ में कुछ सिविलियंस भी उनके साथ थे। वहीं पर एक हॉस्पिटल था गाज़ा में, जिस पर आरोप लगाया गया है कि वहाँ पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है और ऑफिशियली 500 से अधिक लोग मारे गए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकता है। तो जैसा कि पता है आपको, इजराइल ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि वह गाज़ा पट्टी में जो है ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। तो इस केस से जो अरब कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, उसके जो ग्रुप हैं वो सभी बहुत ज़्यादा उग्र हो गए हैं। उनके कंट्रीज़ में जो है जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग उठ रही है इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए। तो देखिए, जब ये लोग अब इतना उत्साहित हो रहे हैं, अगर ये तभी उत्साहित होते जब हमास ने नरसंहार किया था इजराइल में, तो शायद आज ये कंडीशन ना आती, ना ही इजराइल इतना रिटेलिएशन करता। लेकिन अभी ये सब लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को उत्साहित कर रहे हैं कि हमें इजराइल के खिलाफ़ एकजुट होना है और उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है। तो अभी जो प्लान था जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट का इजराइल विजिट और साथ में जॉर्डन की विजिट का था, तो इस हादसे के बाद में, इस इंसिडेंट के बाद में वो बाइडेन केवल इजराइल की विजिट तक ही सीमित रहे। जॉर्डन ने उनकी जो विजिट है उसको कैंसिल कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश कह सकते हैं आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को दे रहे हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट एशिया है। और भी कंट्रीज़ थे जिन्होंने जॉर्डन से बाइडेन से मुलाकात करने से मना कर दिया। जो फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट हैं उनने भी जो बाइडेन हैं उनसे मुलाकात करने से बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, क्योंकि उनके कंट्रीज़ में इतना रोष है इस टाइम पर कि वो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हालांकि इजराइल इसको क्लियरली डिनाइड कर रहा है और बहुत सारे प्रूफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो दे रही है कि ये जो हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है वो जो है हमास का ही मिस फायर किया हुआ रॉकेट से हुआ है। तो आगे ये देखने वाली खबर होगी कि क्या होता है। और जो भारत में एम्बेसडर हैं इजराइल के, नायर गिलोन, उन्होंने भी क्लियर कहा है कि ये जो फायर हुआ है वो केवल हमास के द्वारा किया गया है। वो चाहते थे हमारे बच्चों को मारना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फायर उन्हीं के बच्चों के ऊपर हो गया है, उन्हीं के बच्चे मारे गए हैं। अब देखिए क्या है, किसने क्या किया है, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। मानवता के लिए ये एक तरह सा नरसंहार है। अगर इसकी जांच होती है और कहीं इसमें इजराइल दोषी पाया जाता है, तो जो भी देश इजराइल के साथ खड़े हैं डेफिनेटली या तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे या उसके अपोजिट हो जाएंगे। अभी तक जो मुस्लिम देश न्यूट्रल पोजीशन बनाए हुए थे वो इस इंसिडेंट से इजराइल के खिलाफ आ गए हैं और एकजुटता बनाई दिखाई दे रही है, जिसको
ईरान, जॉर्डन, मिस्र, सभी जो लोग जो है सभी देशों को, मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक देखने वाली बात और है, जब से ये घटना हुई है तब से जो हमास का रुख है वो थोड़ा नरम हो गया है। उसने कहा है कि हम लोग जो होस्टेज हैं उनको रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसके लिए इजराइल को गाजा पर बॉम्बिंग को रोकना होगा, हम जो है उस अटैक को। तो इस तरह से अब देखिए जो विजिट हुई थी जो बाइडेन की इजराइल में, तो वहाँ पर इजराइल में प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका वेलकम किया और उनको जो है बहुत रेस्पेक्ट दिया। इसके परिप्रेक्ष्य में जो बाइडेन हैं उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और ये जो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट हुआ है इसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है, ये जो दूसरी पार्टी है हमास उसी के द्वारा मिसफायर किया हुआ रॉकेट था। तो अब देखिए ये जो अटैक हुआ है, अब इसमें कुछ भी सही, लेकिन क्या इस अटैक से नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने ग्राउंड ऑपरेशन को रोक देंगे या अमेरिका का सपोर्ट मिलकर वो इसको और हैवी बनाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये वार अभी और एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि कह सकते हैं जब बाइडेन का दौरा होना था तभी ये इंसिडेंट क्यों हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें जियोपॉलिटिक्स भी चल रही है। अगर वैसे देखा जाए तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू वो इस ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे, क्योंकि इससे उनकी जो साख है उस पर बहुत बड़ा बट्टा लगा हुआ है। क्योंकि नेतन्याहू एक सफल लीडर माने जाते थे अपने लीडरशिप के लिए, अपनी पॉलिसीज़ के लिए, और इजराइल को वो एक अभेद्य मानते थे। लेकिन हमास ने उसके इस भ्रम को दूर कर दिया, जिससे कि विश्व में उनकी छवि बहुत ख़राब हुई है। तो अपने इमेज को दोबारा करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस ऑपरेशन को चलाएंगे कंटिन्यू। अब देखिए ये तो इंसिडेंट हुआ, जो भी जिसने भी किया बहुत ख़राब था। तो इसके एवज़ में अब ईरान ने सभी मुस्लिम कंट्रियों को आगाज़ किया है कि सब लोग एक हो जाओ, और इजराइल को भी साफ क्लियर संदेश दे दिया है कि अब बहुत हुआ। देखिए ये सभी मेरे हिसाब से एक तरह से केवल बाहरी सपोर्ट दिखा रहे हैं, कोई भी खुलकर इजराइल के सामने नहीं आ रहा है। अगर इनको सपोर्ट दिखाना है तो इनको पूरी तरह से फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए। ये फ़िलिस्तीन के शरणार्थियों को न तो अपने यहाँ आने दे रहे हैं, केवल बाहर से मदद करने का भरोसा दे रहे हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी खुलकर समर्थन में नहीं आ रहा है। इस तरह से फ़िलिस्तीन या हमास कभी भी इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा। हालांकि ईरान ने अर्ज किया है मुस्लिम कंट्रीज़ से कि इजराइल पर सैंक्शन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सैंक्शन वैंक्शन से कुछ नहीं होता है। आप लोग रसिया में देख सकते हैं, रसिया पर वेस्टर्न कंट्री ने काफ़ी सैंक्शन लगाए थे, लेकिन वो यूक्रेन में नहीं रुका। ऐसे ही इजराइल के साथ है। इजराइल को यूएस का पूरा सपोर्ट है, यूएस ने अपने 2 वारशिप भेज रखे हैं। अब देखना होगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। लेबनान है, लेबनान का जो हिजबुल्लाह है अब क्या एक्शन लेता है, या कोरी धमकी ही देते रहेंगे या कुछ एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या इजराइल का इन्वेजन रुकेगा गाजा पट्टी में, या पूरे फ़िलिस्तीन या कह सकते हैं पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया का मैप चेंज कर देगा इजराइल, ये आगे देखने वाली बात होगी। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए। तो एक बार फिर हम कहते हैं कि कुछ न कुछ इस बार में और कुछ बड़ा होने वाला है, और भी कंट्री इसमें जो है पार्ट ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।